अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ये हमारे पास जो है वो सीरीज़ ये कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास ये p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और ये डाइवर्ज करेगी अगर हमारे पास p जो है वो लेसर देन और इक्वल्स टू 1 है। तो इसका हम प्रूफ जो है वो काशी कंडेंसेशन टेस्ट से करेंगे, या हम उसे जो है वो टू एन टेस्ट भी कहते हैं, उसे हम टू एन टेस्ट भी कहते हैं, या हम काशी कंडेंसेशन टेस्ट भी उसे कहते हैं। इसके ज़रिए हम इसका जो है वो प्रूफ देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। सेकंड टू एन टेस्ट जो है इसको मैं रिवाइज करवा दूँ। उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अगर हमारे पास ए एन एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी अगर ये सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो ये जो सीरीज है हमारे पास ये कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करे। मीन्स कि अगर ये कन्वर्ज करती है तो ये कन्वर्ज करेगी, या अगर ये कन्वर्ज कर देती है तो ये कन्वर्ज करेगी, बशर्ते कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो इसके ज़रिए हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे इस स्टेटमेंट का। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो सीरीज उसने दी हुई है वो सीरीज हमारे पास, मैं दोबारा लिख दूँ यहाँ पे, वो सीरीज है हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर n रेज टू पावर p। तो ये वो कह रहा है कि वो कन्वर्ज करेगी, हमारे पास ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ p ग्रेटर देन 1 एंड इट विल बी डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्जेंट होगी अगर हमारे पास p लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यहाँ पे देखें कि हमने जो मैंने आपको काशी कंडेंसेशन टेस्ट की स्टेटमेंट बताई है उसमें शर्त ये थी कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये हमारे पास जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो इसे चेक करते हैं। पहले लेट लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स रेज टू पावर p है। देन हम अगर इसका जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आएगा माइनस पी ओवर एक्स रेज टू पावर p प्लस 1। हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो ये है। इट मीन्स के अच्छा, और इसकी डोमेन जो है वो क्या है, हमारे पास 1 से इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है। तो ये होल्ड करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डोमेन है। तो हमारे पास ये चूंकि x जो है वो 1 और इन्फिनिटी से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स कि ये x की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये जो टर्म है ये सारी की सारी फिर पॉजिटिव होगी। तो ये जो है चूंकि एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, देन इट मीन्स के हमारे पास जो है एफ डैश ऑफ एक्स, हम कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स विल बी लेसर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो है वो लेसर देन 0 है। मीन्स के ये फिर फंक्शन जो है हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। f क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। सो ये जो सीक्वेंस है n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन विल कन्वर्ज if and only if this sequence n is equals to 0 to ये सीरीज n is equals to 0 to infinity 2 raised to power k a 2 raised to power k जो है वो अगर कन्वर्ज करती है तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी। तो इसे हमने भी प्रूव करना है। तो अब हम जो है वो ये टर्म कंसिडर करते हैं। अगर हम प्रूव कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट है, देन इट मीन्स कि ये जो सारी की सारी हमारे पास सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इट विल बी इक्वल्स टू 2k a 2 रेज टू पावर k इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने n समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर k जो है वो वैसे ही आ जाएगा। हमने ए एन में n की जगह 2 रेज टू पावर k जस्ट पुट करना है। हमारे पास ए एन यहाँ पे क्या है, ए एन ये है, ये सारी की सारी टर्म है।
तो हमने n की जगह 2 रेज टू पावर k पुट करना है। वो क्यों पुट करना है? क्योंकि हमने प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो जब हम यहाँ पे n की जगह 2 रेज टू पावर k पुट करेंगे देन हमारे पास वो आ जाएगा 2 रेज टू पावर k की पावर p, इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 2k है इसे अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर k। तो इसे मैं जो है वो डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, इसकी पावर हमारे पास जो है वो p है डॉट 2 रेज टू पावर माइनस k हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर माइनस k। तो इसे जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर k की पावर p माइनस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जो है इस समेशन की जो है वो ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, लेफ्ट साइड हमारे पास आ रही है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर k a 2 रेज टू पावर k, ये हमारे पास जो है वो फॉर्म बन गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि मैं जो है वो इसे मज़ीद ये जो समेशन हमारे पास आई है इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये समेशन को इसमें लिख सकता हूँ, समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1, और इस सारे की पावर जो है वो k लिख सकता हूँ मैं। अब देखा जाए तो ये हमारे पास जो है वो एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। ये हमारे पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है और हमें पता है कि ये जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है अगर हमारे पास इसका जो आर मॉड है वो आर क्या है, हमारे पास बेसिकली रेशियो है दो टर्म्स की। तो अगर ये हमारे पास जो है इसका मॉड लेसर देन 1 आता है तो ये जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है। तो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है अगर इसे खोला जाए तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आती है, अगर हम इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं इसे समेशन को अप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1। सबसे पहले मैं इसकी पावर जो है वो 0 पुट करूँगा देन इट विल बी इक्वल्स टू 1 एंड देन प्लस ये आ जाएगी 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। यहाँ पे अगर देखा जाए अगर हम कैलकुलेट करें तो r हमारे पास जो आ जाता है r आ जाता है हमारे पास 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1। r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। तो अगर r हम निकालें तो हमारे पास जो है वो ये आता है। अब यहाँ पे देखें कि अगर आर हमारे पास ये है तो ये जो है वो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास ये जो आर है ये लेसर देन 1 हो। यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज विल कन्वर्ज इफ आर मॉड लेसर देन 1। अगर आर मॉड हमारे पास क्या होगा, लेसर देन 1 होगा, तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आर मॉड जो है हमारे पास सपोज कर लेंगे ये जो है वो क्या है, लेसर देन 1 है। तो क्या होगा फिर जब आर की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1 का मॉड जो है वो लेसर देन 1 आएगा। अब देखें कि ये हमारे पास जो सारी की सारी टर्म है ये पॉजिटिव है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि हम मॉड को यहाँ से हटा सकते हैं। तो जब हम यहाँ से मॉड को जो है वो हटा देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1 लेसर देन 1, ये फॉर्म बन गई। अब देखें इसको जब मैं चूंकि ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कौन सी टर्म आती है, हमारे पास ये जो है वो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 लेसर देन 2 रेज टू पावर p माइनस 1, ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये जो सारी की सारी टर्म है ये हमारे पास जो है ये जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म है ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन उसी वक्त होगी अगर हमारे पास p माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स कि अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, अगर ये लेसर देन 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि 2 की पावर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, फिर सम नेगेटिव टर्म हो जाएगी।
तो अगर ये जो है वो सम नेगेटिव टर्म आ जाती है तो इसे हम फिर जो है वो यूं डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 2n। तो ये तो सारी की सारी टर्म हमेशा क्या होती है, ये तो सारी की सारी हमेशा 1 से छोटी होती है, फिर इससे कंट्राडिक्शन आ जाएगी यहाँ पे। तो इट मीन्स कि ये जो है ये उसी वक्त होल्ड करेगी अगर हमारे पास ये p-1, इट विल बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली। तो हम यहाँ पे ये पॉसिबल होगी उसी वक्त इफ p-1 अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आए। तो अगर p-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि p विल बी ग्रेटर देन 1। ये कौन सी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, जब सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, यहाँ पे फिर हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि सीक्वेंस n इज इक्वल टू 0 to infinity 2 raised power k a 2 raised power k will be convergent if p greater than 1। तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास जो है वो इसका r का मॉड, यहाँ पे हमने लेस देन 1 डिस्कस किया है, अब अगर इसका मॉड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आ जाता है देन क्या होगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी अब डिस्कस कर लेते हैं कि जब इसका मॉड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा इफ यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी इफ आर मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो अगर इसका मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, आर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये टर्म है, तो इसको मैं जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रख लेता हूँ। तो अगर इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रखूँ तो फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेज़्ड पावर p-1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो चूंकि ये सारी की सारी टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है तो मॉड को यहाँ से फिर मैं हटा सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 1/2 रेज़्ड पावर p-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से चूंकि ये पॉजिटिव टर्म है, इसको मैं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर p-1। और ये जो सारी की सारी टर्म है ये उसी वक्त ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी अगर हमारे पास इसकी पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। मीन्स कि अगर नेगेटिव आएगी तो ये सारी की सारी टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो इट मीन्स के विच विल बी पॉसिबल, which will be possible only if, ये पॉसिबल होगा उसी वक्त अगर हमारे पास ये मॉड जो है अगर हमारे पास इसकी पावर है वो लेसर देन 1 आती है। मीन्स कि यहाँ पे फिर मैं कह सकता हूँ कि ये जो है उसी वक्त पॉसिबल होगी अगर p-1 जो है वो क्या आएगी हमारे पास, इट विल बी लेसर देन 0। अगर ये नेगेटिव आती है सारी की सारी लेस देन इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे फिर p आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास जो है सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ पे देखें फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस थी, यहाँ से फिर हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास n इज इक्वल टू 0 to infinity 2 raised to power k a 2 raised to power k, यहाँ हमारे पास k है, विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। कब कन्वर्जेंट होगी हमारे पास, इफ p ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस, और ये डाइवर्ज करेगी इफ p हमारे पास जो है वो यहाँ पे वो लेसर देन इक्वल्स टू 1 आता है, देन ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होगी।
तो यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे कि क्या ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट भी होगी, डाइवर्जेंट भी होगी। अब देखें कि हमने तो प्रूव करना था कि हमारे पास जो सीरीज n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो बाय काशी कंडेंसेशन टेस्ट हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे सो बाय काशी कंडेंसेशन टेस्ट, काशी कंडेंसेशन टेस्ट के जरिए हम फिर कह सकते हैं कि टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n रेज टू पावर p, बेसिकली एन हमारे पास यही था, विल कन्वर्ज, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड diverges if p लेस देन इक्वल्स टू 1। प्रूव करना